सॉरी, वो वीडियो बड़ी हो गई थी। मेरे को बोलने का मतलब है, आपको हमारी हर बात क्यों बुरी लगती है? क्या हमने गाली दी है आपको? उल्टा बोला आपको? क्या किया आपसे? हम आपको पैसा दे रहे हैं, 1500 1000 रुपये डेली का दे रहे हैं, आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप ये सब चीज़ें करो। हम आपको कपड़े तक देते हैं, पता चलता है आप लोग वो कपड़े उठा के रख देते तो भी अपने पहनते। जब आपको कपड़े नहीं पहनने तो एटलीस्ट हमारे कपड़े वापस करो कि हम किसी और को दें। आप लोग वो कपड़े भी नहीं पहनोगे, जो पाओगे जमा करते जाना, रखते जाना, ऐसी बात है। प्लस कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करना, ये चीज़ें सही नहीं, वो चीज़ें सही नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी भी, इतनी बड़ी पूजा पाठ करने के बाद भी मैं वहाँ जाती हूँ तो महाकाल में भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के वहाँ रिक्शा पकड़ के जाती हूँ, महाकाल भैरव, क्योंकि काल भैरव तो गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। मुझे 2-3 जगह दर्शन करना पड़ता तो हम वहाँ के लोगों को करते। लेकिन क्यों, वाई? आपको जब हम पैसा दे रहे हैं, मैं खुला बात बता रही हूँ, देखो, जब हम आपको कोई चीज़ का पैसा देते हैं, आपको पता है हम इस जगह जा रहे हैं, तो आपको खुद की तैयारी में आनी चाहिए। वहाँ ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, आपको सब चीज़ें लेनी चाहिए। हम हर चीज़ नहीं करेंगे ना। मेरे को पता है, एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आप ठीक है किसी के साथ जा रहे हो, लेकिन आप एक फिल्म स्टार को भी देखो, उनके साथ भी जो लोग जाते हैं उन लोगों को एक चीज़ें, रहना खाना, वो लोग तो अपने टेबल पे भी नहीं बैठाते, बाजू में करते। लेकिन मैं सबको चीज़ों को अपनी बराबरी में रखती हूँ। लेकिन मुझे बात ये बुरी लगती है कि जब कोई गलती पे ही इंसान डांट रहा है तो पलट के जवाब क्यों देना। दूसरी बात, हमने कभी भी आप लोगों के घर में आपके बच्चों को, आपके परिवार के बारे में बात नहीं की, आपने की होगी, बल्कि बोलना भी चाहूँ लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन तो भी हमारे घर के बच्चों का बात, हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का गॉसिप क्यों करना, ऐसी बात है। और उसके बाद सबसे बड़ा बात, मुंह बना के रहना। मुंह बना के रहना, सामने वाले बोले मुंह नहीं बनाए, ऐसे 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 क्या ज़रूरत है? अरे खुश रहो, स्माइल करो। हमने आपको इतना दूर आपकी ऐसी शक्लें देखने के लिए नहीं लाते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी थोड़े के लिए ख़राब हो जाता है। मुझे काम करने वाला इंसान चाहिए, बगैर बोले चीज़ों करना चाहिए। मेरे को बैग पैक करना पड़ता है, अपना खुद का बैग हमें पैक करना पड़ता है। ऐसे लोग चाहिए जो खुद ब खुद सारी चीज़ें अच्छे से पैक वैक करके चीज़ें दे, सारा चीज़ों का ध्यान उन्हें रहना चाहिए। ये सामान कहाँ रखा है, मैम ये सामान लो, वो सामान लो। पहले भी मेरे साथ 1-2 जन जो गए थे, वो लोग तुरंत मेरा सामान सब मुझे वो करके देते थे। इसके लिए देखो, गलती मेरी है, मैं दूसरों को दोष नहीं दूँगी। और उसके बाद मैंने अक्सर देखा है, जो मेरे साथ लोग रहते हैं उन्हें फिर अपना घर परिवार अच्छा नहीं लगता, उन्हें लोग अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ कि मैं उनका परिवार उनसे छुड़ा दूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ काम करते हुए उन पैसों का फ़ायदा अपने घर वालों को दो। लेकिन अगर आप उनको छोड़ के मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं बिल्कुल वो नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक परिवार वाली औरत हूँ, मेरे भी पति हैं, बच्चे हैं, तो मैं सामने वाले को कभी नहीं सिखाऊंगी, ऐसी बात है। इसके लिए मैंने भी आज से, अभी से ऐसा सोचा है कि आज से मेरे साथ, मैं एक बार जेंट्सों के बीच में जाना चलेगा मुझे मेरे साथ जो मेरे ड्राइवर रहते हैं, मैं मेरी देखभाल मैं अकेले कर लूँगी, मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन आगे से मैं अभी किसी को भी, ऐसे किसी को मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी कि मुझे बाद में ये टेंशन आए कि सामने वाला अपना परिवार छोड़ के बैठा है। मेरा सीधा सिद्धांत है, ठीक है ना, आपके घर में कोई लोग ख़राब है, कुछ है, उसे बनाना सीखो ना, बनाना सीखो। और ठीक है, चलो आपकी दिक्कत, आपको परेशानी मतलब नहीं, लेकिन जो काम मुझे हर बात बोलना पड़े, मुझे हर बात के लिए करना पड़े, वो चीज़ें मायने नहीं रखती है, वो चीज़ें बिल्कुल मायने रखो। उसके बाद बोलने के बाद आप लोग 4 आदमी के सामने आंखों में आंसू भर लो, रो के दिखाओ, ये दिखाओ। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये जो हम 1500 रुपये रोज़ का दे रहे हैं, ये क्या फ्री में दे रहे हैं क्या? ये चीज़ें ऐसे दे रहे हैं क्या? रोने का, आँख में आंसू लाने का कौन सा बात है? कौन सा आपको गाली गलौज कर दिया, क्या कर दिया? मैंने इस पूरी यात्रा में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं, इसलिए मैंने कहा है बल से अच्छा त्याग। मेरा कैसा है, मैं अघोरी हूँ, मेरा किसी के साथ जमने वाला नहीं, सच्ची बात बोलूँ तो। मैं अभी सोचूँ कि मैं अपना ध्यान खुद रखूँगी, मुझे जहाँ जाना है मैं खुद अपना काम खुद करूँगी मैं, ठीक है। मुझे कैसा मेन रहता है कि मेरे को अपना वीडियो बनाना रहता है, लेकिन वो भी मैं देख लूँगी, क्योंकि मुझे वो भी चीज़ों को वो करना पड़ता है, ऐसी बात है। तो अभी वैसा चीज़ स्टॉप करते हैं, क्योंकि कैसा बारे में बार बोलना अच्छा नहीं। तो अब ये है कि सबसे बड़ी बात, अभी मुझे अपनी जटाएं सिद्ध करनी है, मुझे अपने पूजे में ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ बड़े बागड़ बिल्लों का गेम बजाना है
मेरे आदित्य ठाकरे की जीत हो चुकी है। देखिए, मेरे को बहुत सारे जन सवाल करते हैं, माँ आप जिनके लिए इतनी पूजा करें, मेरे लिए मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी नहीं, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में जितने शिवसेना के सब मेरे भाई हैं। मैं उन सबके लिए काम करती हूँ, एक उनके लिए नहीं करती हूँ। उनकी वजह से जिनको सीट मिली सबको मैंने जिताया है। जो लोग थोड़े बहुत हारे हैं वो जानबूझ के नहीं हारे हैं, उनको हराया गया है। ठीक है, वो चीज़ें आज नहीं तो कल सामने आएगी और बहुत अच्छे से आएगी और सब आपको पता चलेगा। और मैंने उनसे कभी पैसों के लिए तो उनका काम किया नहीं था, मैंने अपने लिए काम किया था। तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर इस बात को मानेंगे, बोलेंगे। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि मेरे लिए सारे शिव सैनिक एक हैं, मैं सारे शिव सैनिक के लिए एक जैसा काम करती हूँ। तो मैं अपना काम जो कर रही हूँ, लेकिन अभी मेन काम है कामाख्या। तो मैंने अभी सीधा बात सोच के रखा है कि जिस तरह से मेरा कुमाता ने मेरा दिमाग ख़राब किया था, तो मैंने उसकी गेम बजाने के लिए कसम खा ली थी कि अब जाए जो हो जाए मैं खुद अकेले सिद्ध करूँगी। वहाँ पे मैंने कम से कम 25 लाख जाप किया था और 25 शक्तियों को जागृत किया था। और आप जानते हो, आने के 1 महीने के बाद ही मुझे खबर आ गई थी। और अब मैं जब कामाख्या जाऊँगी तो अब की बार ऐसा कुछ करूँगी कि बार बार का मगजमारी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कामाख्या जाने से पहले मैं दतिया जाऊँगी। दतिया में मैं, क्योंकि मेरी इष्ट बगलामुखी है, और ख़ास करके जो हिंदू मुस्लिम में बार बार लड़ाई लगवाया जा रहा है, जो हमारे हिंद के वली तक आ गए हैं। क्योंकि अगले महीने बाबा जी का उर्स है, उर्स के पहले ये हरकत की गई है। हर बार यही होता है, हमारे हिंदुओं के त्यौहार में वो लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनका त्यौहार आता है तो ये। तो फिर क्यों गाना बनाया है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा। मतलब हर जात एक है ना, भारत में रहने वाले सब भारतीय है ना, तो क्यों भारतीय लोगों को उंगली करना, क्यों ज़बरदस्ती हिंदू राष्ट्र का भगवा पहन के लोगों को ज़बरदस्ती में आपस में लड़वाना। तुम लोग सिर्फ ये चाहते हो कि एक बार इंसान नोटबंदी से मरा है, एक बार कोरोना से मरा है, इस बार इंसान चाकू तलवार से मर जाए। तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, तुम लोग तो अपने घर में बैठ के मगजमारी कर रहे हो, क्योंकि तुम ही हो आपस में लड़वाने वाले। तो तुम जैसों को जो लड़वा रहे हैं उनकी अब मौत है, क्योंकि ये जब तक ये सबसे बड़ा बागड़ बिल्ला ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये सारा खेल ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे बड़े बागड़ बिल्ले को ऊपर जाना ज़रूरी है, और वो बागड़ बिल्ला कैसे भी करके कामाख्या की पूजा होते ही, मुझे पूरा भरोसा है अगले महीने गुप्त नवरात्रि है, कामाख्या की पूजा गुप्त नवरात्रि 7 फरवरी को पूरी होगी। 7 फरवरी के पहले इस सबसे बड़े बागड़ बिल्ले को हम लोग ऊपर पहुंचा चुके रहेंगे। सारा मामला यहीं शांत हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर आगे आने वाले कई सालों तक ना हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी ना कुछ होगा। जिस ख्वाजा जी ने मुझे इस लायक बनाया है, उस ख्वाजा जी के लिए विद्या देवी इतना तो कर ही सकती है। और दूसरी बात, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन सीधी बात है, आप लोग करके दिखाते हो, मैं सिर्फ बोल के दिखाती हूँ। और मैं बोल के इसलिए दिखाती हूँ कि मेरा पैसा हराम का नहीं है। मैं सामने वालों को पैसा, सारी फैसिलिटी देने के बाद अगर हर बार कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। इसके लिए जयराम जी की जाने दो। आप लोग याद करोगे, मुझे ये की बात याद आएगी कि अच्छा खासा हमारा काम था, हमारी गलती की वजह से ऐसा हो गया, ऐसी बात है। ठीक है, बाकी मेरा मैं देख लूँगी। मैंने अपनी जर्नी अकेले शुरू की थी और मैं अपनी जर्नी अकेले पूरी करूँगी बस। ठीक है, जय माता दी।